रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो हमारे मैम 38 है मेरे में। 38 हैं। यस मैम। एक एक्स्ट्रा ही निकला। तो फिर हो सकता है सिलेबस में लास्ट ईयर आ गया होगा, बट वो वैसे सिलेबस का पार्ट ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ सिलेबस कट किया गया था, ऐसा कुछ था। तो इस बार ये न्यू है। लास्ट ईयर इतना डिटेल में शायद नहीं कराया गया था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। वैसे लास्ट ईयर मैंने फुल ईयर ना पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इशू था, तो मैं हो सकता है इसलिए मुझे ध्यान ना हो लास्ट ईयर का। चलो स्टार्ट करते हैं, अगर बुक में है तो अच्छी बात है। देखो हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। चैप्टर का पहले बेस समझते हैं कि चैप्टर में है क्या, मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट, अभी तक जो तुमने अकाउंट्स में सीखा है वो तुमने डबल एंट्री सीखा है। अभी तक का जो तुमने सीखा था, जितनी भी तुम ट्रांजैक्शंस, हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या था, हमारा डबल एंट्री सिस्टम था। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक चीज डेबिट होती है और दूसरी चीज हमारी क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में सिखाया गया है कि अगर किसी का सिंगल एंट्री सिस्टम है तो उस केस में हम अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। अगर किसी का सिंगल एंट्री सिस्टम है तो उस केस में हम अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई जैसे तुम देखते हो नॉर्मली कोई बिजनेसमैन है, जैसे किसी की शॉप है, अगर हम आसपास में देखते हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं क्या, वहां पर प्रॉपरली अकाउंट्स बनाए जाते होंगे। उनको तो अकाउंट्स का मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हर एक छोटी सी शॉप पर ये तो है नहीं कि एक अकाउंटेंट रखा जाता है। वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपना खुद से ही हिसाब किताब करते हैं। यानी कि वो एक चीज डेबिट या एक चीज क्रेडिट, उन्हें तो डेबिट क्रेडिट का आइडिया भी नहीं होगा ऐसी भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम हर जगह मेंटेन नहीं होता। ये नॉर्मली जो बिग एंटरप्राइज होते हैं वहां पर डबल एंट्री सिस्टम चलता है। यानी कि जहां पर एक प्रॉपर अकाउंट्स की टीम होती है, मतलब वहां पर और जिनके ऊपर ये चीजें मैंडेटरी होती हैं। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो अपना सिंगल एंट्री से ही काम चला रहे हैं, मतलब कि वो बस किसी ट्रांजेक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ आज हमने इतने की सेल्स की, आज हमने इतने का सामान उधार में खरीदा, इतने का सामान हमने आज, मतलब एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती चलती है ट्रांजेक्शन की, सिंपल वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हमने इतने कैश कलेक्ट किया है, इतना हमने सेल किया था, इतना हमारा सेल में कैश का कलेक्शन था, इतना हमारा उधार में कुछ सेल्स हुई हैं, कुछ हम परचेज करके लाए हैं, इतनी कैश परचेज थी, इतनी उधार में परचेज है। मतलब सिंपल चल रहा है, बस सिंपल सिंपल लिखते जा रहे हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो जब हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो उस केस में हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमें वो सीखना है। तो इस चैप्टर में मेनली तुम्हें क्या क्या बनाना होगा, देखो एक तो हमारा इसमें मेन आता है कैलकुलेशन ऑफ, एक हम बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक टाइप की बैलेंस शीट ही है। ये क्या है, एक टाइप की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हम प्रॉपर वर्ड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तो एक प्रॉपर स्टेप्स हैं कि हमने पहले जर्नल एंट्री पास की होगी, फिर हमने लेजर बनाए होंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना होगा, ट्रायल बैलेंस से हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे। लेकिन तो हम उसको प्रॉपर नाम दे देते हैं बैलेंस शीट। वहां पर हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे थे, क्योंकि वहां पर हमारा डबल एंट्री सिस्टम, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता है और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ कि हमें करना क्या क्या है। और हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या करना है हमें, ये यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी थी ओपनिंग कैपिटल की, उसके लिए हमने बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
और हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। ओपनिंग, अब देखो एक बात बताओ, तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर भी किया था, वहां पर भी हमने ये चीज सीखी थी, जो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर आने के लिए कुछ चीजें ऐड की जाती हैं और कुछ चीजें लेस की जाती हैं। तो हमारी ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पर आ जाते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैपिटल में? एक तो हमारी एडिशनल कैपिटल होती थी जो हम ऐड कर देते थे, और क्या होता था, अगर कोई ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो भी हम ऐड करते थे, ठीक है, या हमारी कोई इनकम है तो उसको भी हम ऐड करते थे। क्लियर है? माइनस क्या क्या करते थे हम? ड्रॉइंग्स माइनस कर देते थे ओपनिंग कैपिटल में से, या फिर कोई लॉस हुआ है हमें तो उसको माइनस कर देते थे, या कोई हमारा एक्सपेंस होता था तो उसको हम माइनस कर देते थे। तो कुछ चीजें हमारी ऐड की जाती है, कुछ चीजें हमारी लेस की जाती हैं, तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंच जाते हैं। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ही हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग पर आने के लिए प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट हुई थी, तो यहां से ही हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड हुई नहीं है, हमारे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। कुछ हमें क्रेडिटर्स की, मतलब कुछ हमें बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए होंगे, मतलब जैसे कि हमें बताया हुआ होगा कि इतने के हमारे डेटर्स हैं, इतने के हमारे क्रेडिटर्स हैं, भाई हमारी क्रेडिट परचेज जो होंगी वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे, जो हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी वो हमारे डेटर्स हो जाएंगे। कैश का बैलेंस नॉर्मली अपना पता होता है कि हमारे पास आज की डेट में इतना कैश का बैलेंस है, इतना हमारा बैंक का बैलेंस है। तो जो हमें छोटी मोटी चीजें नॉर्मली मालूम होती हैं डेली की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने से, उसकी हेल्प से हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये तो था जो हमारा अभी तक हमने लास्ट ईयर तक सीखा था। अब इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, एक नया टॉपिक ऐड किया गया है इसमें, कि हमें यहाँ पर ना फाइनल अकाउंट भी बनाने हैं। जो तुम फाइनल अकाउंट लास्ट चैप्टर में सीख कर आए हो ना, तो यहाँ पर एक नया ऐड किया गया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने यहाँ पर एडिशन किया गया है, ये हमारा सिलेबस का न्यू है, ये नया पार्ट है। ठीक है, अब नया है तो इसलिए थोड़ा अच्छे से करना होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ तक आने में तो अभी काफी देर है, पहले हमें इतना ही सीखना है, प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर पहले स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1। अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, हमें फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तुम देखोगे तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम क्यों दे रहे हैं हम इसे? क्योंकि अगर मैं इसको बैलेंस शीट बोल दूंगी तो दोनों में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाया गया है, प्रॉपर नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट हमारा वही सेम बैलेंस शीट वाला है, मैंने बताया ये एक टाइप की बैलेंस शीट ही होती है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, कुछ लाइबिलिटीज गिवन होंगी, कुछ एसेट्स भी गिवन होंगे। ठीक है, जो गिवन होंगे उनको हम लिख देंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। ओपनिंग हम किसको बोलेंगे? मान लेते हैं हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ है, और एंड कब होगा ये? 31 मार्च 21। तो ओपनिंग डेट तो हो गई हमारी 1 अप्रैल, यानी कि इस डेट को जो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगी वो हो जाएगा मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग डेट पर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा उसको मैं बोलूंगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, यानी कि डेट के हिसाब से हम देखेंगे, ईयर की स्टार्टिंग वाली डेट है तो ओपनिंग, और उस दिन हमें
जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फिगर्स लिखनी है वो सारी ओपनिंग डेट की लिखनी है, यानी कि 1 अप्रैल की जो भी मुझे डेट गिवन, इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लाइबिलिटीज और एसेट्स जो मुझे गिवन होंगे वो मैं 1 अप्रैल वाले लिखूंगी ओपनिंग में, ठीक है। क्लोजिंग में मैं क्लोजिंग वाले लिखूंगी 31 मार्च वाले। तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, हो सकता है मैं यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लिख रही हूँ। कुछ हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो। मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स थे 20,000 के, डेटर्स गिवन थे 10,000 के, स्टॉक था हमारे पास 5,000 का, और कैश का बैलेंस था मान लेते हैं 10,000 का, ठीक है। कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन है। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में हो सकता है हमें क्रेडिटर्स गिवन हो, क्रेडिटर्स हमारे पास मान लेते हैं 10,000 के हैं। कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है गिवन हो, कि मान लेते हैं रेंट पे करने से रहता था, ठीक है, हमने जो शॉप थी वो रेंट पर ली हुई है, वो रेंट हमारा पे करने से अभी रहता है, या कोई भी हमारा एक्सपेंस जो कि आउटस्टैंडिंग है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। मान लेते हैं ये 2,000 गिवन है, तो मुझे अगर 1 अप्रैल 20 की इतनी फिगर्स दी हुई है, तो मैं यहाँ से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करूंगी। देखो हमारा बैलेंस शीट का टोटल तो सेम होता है, तो जो मेरा एसेट साइड का टोटल होगा वही मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा। 45,000, यहाँ भी मैं 45 लिख दूंगी। जो मेरी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल। और जो मैं कैपिटल ओपनिंग डेट को कैलकुलेट कर रही हूँ वो मेरी क्या कहलाई जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसमें से 12,000 इसको मैं 2 कर देती हूँ, क्रेडिटर्स की वैल्यू ना मैं 20,000 कर देती हूँ, थोड़ी ज्यादा कर देती हूँ, ठीक है। ये कैपिटल बचेगी यहाँ पर मेरी 23,000, तो ये यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। जो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होंगे उससे मैं अपनी ओपनिंग, बहुत सिंपल है ये, मतलब चैप्टर तुम्हें इतना इजी लगेगा बहुत ज्यादा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऐसे ही तुम्हें क्लोजिंग डेट के कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन होंगी, तो उसकी हेल्प से तुम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं यहाँ पर ना ऐसे ही लिख रही हूँ क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ से तुमने कैलकुलेट किया, एसेट साइड में एसेट साइड की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। मान लेते हैं कितना, यहाँ 23 था तो मैं यहाँ 50,000 लिख लेती हूँ। बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारी आई 50,000, ठीक है। तो तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल भी हो गई, क्लोजिंग कैपिटल भी हो गई। क्वेश्चन में तुम्हें और इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी, जैसे कि हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन हो। मान लेते हैं ड्राइंग्स दी हुई थी हमें 5,000 की, ठीक है। और हो सकता है तुम्हें एडिशनल कैपिटल भी गिवन हो। कितनी एडिशनल कैपिटल, मान लेते हैं 6,000 गिवन थी, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। तो देखो जब मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल मुझे गिवन है, तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ। देखो हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में बताती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल पर आने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में क्या चीज ऐड करते हैं और क्या चीज लेस करते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, है ना। ड्राइंग्स हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तुम्हें पहले से मालूम है। हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे जाएंगे। भाई ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड की गई होगी, ड्राइंग्स लेस की गई होगी, या हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ऐड किया गया होगा। और अगर इसकी जगह या तो प्रॉफिट होगा हमारा या फिर हमारा लॉस होगा, कोई एक सिचुएशन होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ऐसा नहीं है ना कि दोनों चीजें होंगी। फाइनली मतलब नेट हम जब कैलकुलेट करते हैं, या तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है या फिर नेट लॉस आता है। तो प्रॉफिट हुआ होगा तो ऐड हुआ होगा, और मैं यहीं पर ही माइनस का साइन लगा रही हूँ कि अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस हुआ होगा। तो देखो मुझे ये फिगर कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें गिवन है। तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगी, प्रॉफिट के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पर कैसे करूंगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
क्लोजिंग कैपिटल में जो चीजें ये इक्वल टू के इधर हैं ये इधर आ जाएंगी सारी, ओपनिंग कैपिटल यहां से माइनस हो जाएगी, ये एडिशनल कैपिटल इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस में था ड्राइंग्स तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि इधर मुझे बस प्रॉफिट या लॉस छोड़ना है, बाकी सारी चीजें इधर ले जानी है। तो अगर मैं इन सब चीजों को कैलकुलेट करूंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ये वैल्यू सॉल्व करके पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आती है ये वैल्यू तो लॉस। तो मैंने देखो प्रॉफिट या लॉस की इक्वेशन कैसे बनाई, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, सॉरी माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इस इक्वेशन से ही बना है, ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका। तो इसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हम प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखते, हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं ये इक्वेशन है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की। सबसे पहले मैं लिखूंगी क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके होंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। मान लेते हैं हमारी कितनी आई थी, 50,000 आई थी जो हमने सॉल्व की थी, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी, हम 23,000 आई थी, यहाँ पर वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम एडिशनल कैपिटल भी माइनस करेंगे, अभी मैंने यहाँ इक्वेशन बना के दिखाई है। मुझे तो ये इक्वेशन कभी भी याद नहीं रहती, मुझे तो हमेशा ऐसे ही ध्यान आता है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखी थी 6,000, तो ये हम लेस कर देंगे, और ड्राइंग्स हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम सारी वैल्यूज इधर ले आए ना, तो एडिशनल कैपिटल माइनस हो गई, ड्राइंग्स इसमें ऐड हो गई। ड्राइंग्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी 5,000। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर ये हमारा लॉस आता है तो ये हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये बन जाएगा हमारा लॉस। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 55 और 29, यहाँ से लेस हो जाएगा 55 में से 29, तो कितना बचेगा ये 26,000। तो 26,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पहले हमें बनाना होगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और फिर उसकी हेल्प से हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि हमें मेनली क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। जो नया एडिशन हुआ है इस चैप्टर में वो हमारा है फाइनल अकाउंट बनाने का, वो चीज हम बाद में सीखेंगे, पहले अपने स्टार्टिंग के नॉर्मल क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो अगर मैं एक्सरसाइज, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बोलो, फिर मैं कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आती हूँ, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है, समझ में आया, यस और नो? बोलो भाई। हाँ भाई, कुछ डाउट है या नहीं, यस और नो तो बोल दिया करो, यस नो बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है। चलो एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज पर आते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृति अपनी बुक में चेक करना एक बार कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब वैल्यूज होंगी।
हमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या यस गिवन है। मैम वही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या क्या गिवन है, मैं लिख देती हूँ। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या क्या गिवन है मैं लिख ही लेती हूँ, 2-4 इंफॉर्मेशन ही है। ड्राइंग्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 5000। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एडिशनल कैपिटल। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, एडिशनल कैपिटल, वो कितनी कैपिटल और लेकर आया था। क्लोजिंग कैपिटल भी हमें गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमें ये वैल्यूज गिवन है तो बस हमें डायरेक्टली क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, या तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी कि या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, कोई एक फिगर आएगी। अभी मैंने बताया हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट और लॉस का। कैसे बनाएंगे हम इसको, पर्टिकुलर्स कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी थी, 90,000। इसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग, मतलब इमेजिन करो क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते थे। क्लोजिंग कैपिटल हम इधर लिखे हुए हैं और उधर से सारी चीजें इधर आ रही हैं क्लोजिंग कैपिटल की साइड में, तो उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितना था, 60। ठीक है, उधर एडिशनल कैपिटल ऐड होता था तो इधर आके एडिशनल कैपिटल क्या होता है, माइनस हो जाता है। ऐसे इमेजिन करके करोगे तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 उधर हमारा ड्राइंग्स माइनस होता था ओपनिंग कैपिटल में से, तो इधर आकर ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना है ड्राइंग्स की वैल्यू, 5,000। ठीक है, बस ये 4 इंफॉर्मेशन गिवन थी। सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 70,000 नेगेटिव है, तो 25,000 हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। कुछ अरे कुछ और रह गया क्या, हाँ सही है। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, आंसर भी चेक करो, 25,000। क्लियर है, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है पहले से, हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तुम कर पाओगे क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है। ओपनिंग, मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, ही गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और कैपिटल एडेड, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि देखो जरूरी नहीं है कि तुमसे प्रॉफिट ही पूछेगा, तुमसे कभी कभी क्लोजिंग, मतलब इनमें से कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्लोजिंग कैपिटल पूछ लिया। क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन तो हमने अभी लिखी थी, मेनली हमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया था। जो मैंने मेन इक्वेशन बनाई थी वो किसकी बनाई थी, क्लोजिंग कैपिटल की। ये हमारी क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की। क्लोजिंग कैपिटल मेरे से पूछा है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड कर दूंगी, ड्राइंग्स माइनस कर दूंगी, प्रॉफिट ऐड कर दूंगी, लॉस हुआ तो माइनस कर दूंगी, तो मेरी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। इसलिए देखो तुम कोई पर्टिकुलर एक इक्वेशन लर्न नहीं करोगे, लर्न करोगे तो उससे तुम एक ही चीज पर रह जाओगे, दूसरी चीज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपना ये है, और बस इसको ध्यान रखो। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ भी पूछ ले, अगर मेरे से ड्राइंग्स की वैल्यू पूछ ले तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी ड्राइंग्स, भाई ड्राइंग्स को उठाकर इधर ले जाऊं, बाकी सारी चीजें इधर ले जाऊं, यहाँ से ड्राइंग्स इधर ले जाऊं, क्लोजिंग कैपिटल इधर ले आऊं, तो मेरी ड्राइंग्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ड्राइंग्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाओ उठा के, वो तुम्हारी ड्राइंग्स हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू पूछ ली, हम वो भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल पूछ लिया, वो भी, मतलब इनमें से 4 इंफॉर्मेशन है, ये 5 वैल्यूज हैं, 5 में से 4 चीजें गिवन है,
तो फोर्थ वैल्यू तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बट तुम्हें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है। ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पर हम कैसे कैसे जाते हैं। ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, तो हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल पर आ जाते हैं। और ये कोई याद करने की चीज नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तुम इतने दिनों से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुम्हें फिर भी करके दिखा देती हूँ, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये, वैसे ये बात सबसे लास्ट में लिखी हुई है, बट फिर भी क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 70,000। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, हमें प्रॉफिट गिवन है कितना, 20,000। एंड ही विड्रॉ 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स हमें गिवन है कितनी, 7,000। He sold ornaments of his wife for rupees 20,000 and invested that amount into the business। देखो ये लाइन ध्यान से देखो, ये काफी क्वेश्चन में रिपीट होने वाली है कि उसने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स सेल किए और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम जब ये देखते हैं ना कि हमारी एडिशनल कैपिटल कितनी है, हाँ एडिशनल कैपिटल, यानी कि एडिशनल कैपिटल के लिए हमें ये नहीं देखना कि वो उस पैसे को कहाँ से लेकर आया है। वो कहीं से भी लेकर आया, कुछ भी बेच कर लाया, अपने शेयर्स बेचे, अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची, अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी बेची, कुछ और कुछ भी उसने सेल किया, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है क्या वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। अगर इन्वेस्ट किया है तो एडिशनल कैपिटल है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मतलब वो कितनी भी कहानी बना ले, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने रुपए हो गया हमारा एडिशनल कैपिटल, 20,000। लिखा हुआ है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या नाम दे दूं, प्रॉफिट एंड लॉस नाम ना देकर मैं इसको बोल देती हूँ स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। चाहे तो इक्वेशन फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, चाहे स्टेटमेंट बनाकर कैलकुलेट कर लो, उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि तुम स्टेटमेंट ही बनाओ, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट एक ही फॉर्मेट रखते हैं अपना, हमें तो कैलकुलेट करने से मतलब है। अब देखो मुझे इस बार क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल मेरा सबसे लास्ट में बचना चाहिए। तो मैं कैसे कैसे करूंगी, अपनी इक्वेशन इमेजिन करो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लूंगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल में देखो मैं एडिशनल कैपिटल को तो ऐड कर दूंगी, क्योंकि एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ड्राइंग्स की वैल्यू लेस कर दूंगी, क्योंकि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम कर देता है। ऑनर ने पैसा विदड्रॉ कर लिया या कुछ और चीज, कुछ भी विदड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज। प्रॉफिट की वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो देख लो ये कितना है, 3 चीजें ऐड हो रही हैं, एक चीज हमारी माइनस हो रही है। तो जो भी वैल्यू आएगी 90 और ये हो गया 110, 103 आ जाएगा, 1,03,000, ठीक है। तो 1,03,000 हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी, क्वेश्चन नंबर 4 में एडिशनल कैपिटल पूछा गया है, तो एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, तो एडिशनल कैपिटल को छोड़ के, एडिशनल कैपिटल को उधर छोड़ देना, बाकी सारी चीजें उठाकर क्लोजिंग कैपिटल के साथ ले जाना। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड हुआ है, क्या लेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तुम एडिशनल कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन ही है ये हमारी, बस एक इक्वेशन ध्यान रहेगी तो तुम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा होमवर्क है। मेरे कराने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे तो कोई सा भी क्वेश्चन अपने कराने लायक नहीं दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही चीज है,
मतलब यही स्टेटमेंट बनानी है, किसी में प्रॉफिट पूछ लिया, किसी में ड्राइंग्स पूछ लिया, तो तुम्हें एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, फिर से बता देती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन, हाँ फिफ्थ बोलो। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त 2018, तो वो एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। हाँ, ओके मतलब मैम। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी वो कैपिटल लेकर आया होगा ना, वो हमारी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ओके ओपनिंग मैम। कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो यही फिगर हमारी माइनस में होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें ध्यान है तो 5 इंफॉर्मेशन है, 5 में से 4 चीजें गिवन होगी, 5वीं चीज तुम अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं कराती हूँ, क्योंकि आगे की क्वेश्चंस अपने कराने लायक हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने रिपीट ही किया है कंसेप्ट, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलो। कृष्ण से है ये नाम, कृष्ण नाम से हमारा क्वेश्चन है, आगे पीछे हो सकते हैं। कृष्ण स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 20 विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। हमें देखो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, जितनी चीजें हमें गिवन है बहुत अच्छी बात है। अगर कैपिटल में कोई एक भी कैपिटल गिवन है ना, तो हमारा एक स्टेटमेंट बनाने से बच जाता है। देखो यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, 1 अप्रैल 20 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख से, इट मींस ये उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। कितनी? 1 लाख। उसके बाद बोल रहा है कि ऑन 31 मार्च 21, यानी कि क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी कब की? 1 अप्रैल 20 की, और 31 मार्च 21 हमारी क्लोजिंग डेट आ गई है, हमारी क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट पर हमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। हिज एसेट्स वर, क्या क्या हमें गिवन है? कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, 4 एसेट्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ही ओड 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, एंड 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट, और अपने भाई से भी उसने कुछ उधार लिया हुआ है, लोन एक टाइप का, ये लोन हो गया। लोन देखो चाहे अपनी वाइफ से भी लिया हुआ है ना, तो वो भी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। ऐसा मत समझना ये तो घर की बात हो गई। चाहे अपने भाई से लोन लिया है, अगर मैं अपने बिजनेस की ओनर हूं ना, तो मैंने अपने घर के किसी भी, मैंने अपने हस्बैंड से भी लोन लिया है, तो वो मेरे बिजनेस के लिए लोन ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये तो घर की बात हो गई। अपनी मम्मी से लिया है, अपने पापा से लिया है, भाई बहन किसी से भी लिया है, वो बिजनेस के लिए लोन होगा। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसने अपने भाई से 10,000 रुपीज लिए हुए हैं। ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ, पर मंथ की वैल्यू दी हुई है, फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, असरटेन हिज प्रॉफिट। अब देखो मुझे क्वेश्चन में ड्राइंग्स की वैल्यू भी गिवन है, मैं लिख देती हूँ। लिखा हुआ है 2,000 पर मंथ, पर मंथ है ये, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो पर एनम की ड्राइंग्स आ जाएंगी मेरी 24,000। ये हो गई मेरी पर एनम की ड्राइंग्स, यानी कि पूरे साल की। ठीक है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको हम जीरो मान के चलेंगे, कभी सोचो कि ये फिगर मिसिंग हो गई। अगर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो इट मींस उसने ड्यूरिंग द ईयर पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं होगा। ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो इट मींस उसने ड्राइंग्स की ही नहीं होंगी। अगर पूछी गई है तो अलग बात है, अगर हमें क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो ये मानकर चलना वो वैल्यू हमारी जीरो है। कभी सोचो कि अब इसको कहाँ से लेकर आए, जबरदस्ती नहीं है ना, हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, उसने ना इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्लोजिंग डेट की फिगर से? मुझे बनाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे 31 मार्च 21 का। देखते हैं। लाइबिलिटीज, अमाउंट, फॉर्मेट तो हमारा बैलेंस शीट का ही है, बस उसका नाम चेंज किया गया है। नाम इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाया जा रहा है, वो डबल एंट्री सिस्टम से बनता है, तो इसलिए उसका प्रॉपर नाम होता है बैलेंस शीट।
अगर मैं यहाँ पर भी बैलेंस शीट लिख देती तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एसेट साइड में देखो क्या क्या गिवन है। कैश की वैल्यू गिवन है, तो मैं कैश अगर ऊपर लिखूंगी तो इधर मेरा कैपिटल नीचे आएगा, ठीक है। 3200। स्टॉक की वैल्यू गिवन है, क्योंकि अगर मैं करंट एसेट्स ऊपर लिखूंगी तो इधर करंट लाइबिलिटीज ऊपर लिखूंगी, तो कोई इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मैम वैसे तो कैश नीचे लिखती हैं, इस बार ऊपर लिख दिया। 34,800। डेटर्स 31,000। बहुत सिंपल है, एसेट्स की वैल्यू उठाकर एसेट साइड में लिख दो, लाइबिलिटी में जो जो गिवन है वो लाइबिलिटी में लिख दो और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो। 85,000 लिखा हुआ है। ही ओड 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी हो गई। करंट लाइबिलिटी में ऊपर लिख देती हूँ इधर 12,000। और उसने भाई से भी कुछ पैसे लिए हुए हैं, उसको मैं लिख देती हूँ लोन फ्रॉम ब्रदर। उसने अपने भाई से लोन लिया हुआ है, कितने का? 10,000 का, ठीक है। बस बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। जितनी वैल्यू हमें गिवन थी हमने लिख दी बैलेंस शीट की। टोटल करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये 448। 1,54,000। पता नहीं कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। ठीक ही होनी चाहिए। चलो 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22। 22 गया इसमें से, तो 4 में से 2 गया, 2 5 में से 1,32,000 हमारी क्या आ गई? कैपिटल। इस कैपिटल को मैं बोलूंगी ये मेरी आ गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब 1,32,000 ये मेरी, इस कैपिटल को मैं क्या नाम दूंगी? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट। अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या बनाना होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? इमेजिन करो, प्रॉफिट को उधर छोड़ो, बाकी सारी चीजें उठाकर इधर ले जाओ। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, वो देख लो, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है क्लोजिंग कैपिटल के लिए। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमने अभी कैलकुलेट की है। इसके लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दे देंगे। ये हमारा क्या था? एक टाइप का वर्किंग नोट नंबर 1। कितना है हमारा? 1,32,000। इसमें हम एडिशनल कैपिटल को लेस करते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, तो मैं उसको लिखूंगी ही नहीं, सीधा ड्रॉइंग्स सॉरी ओपनिंग कैपिटल लिख देती हूँ। पहले ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है क्लोजिंग कैपिटल में से। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख की। ड्रॉइंग्स को यहाँ पर ऐड करना है। माइनस का साइन यूज ना करके हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। अकाउंट्स में कितनी है ड्रॉइंग्स की वैल्यू? 24,000। बस, और कुछ ऐसा है ही नहीं, एडिशनल कैपिटल थी नहीं तो हम उसको जबरदस्ती नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 4 और 2 6 सही आ रहा है, 56,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या नया था? यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ा, वो भी सिर्फ एक, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग होगी, तो तुम्हें ओपनिंग एसेट्स गिवन होंगे, ओपनिंग लाइबिलिटीज गिवन होगी, उसकी हेल्प से तुम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में छोटी सी एडजस्टमेंट है। अब यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब ना तो कोई एडजस्टमेंट गिवन थी, बस हमने क्या किया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया अगर नीड पड़ी तो, और सीधा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया।
अब आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ना छोटी छोटी एडजस्टमेंट गिवन है। वो एडजस्टमेंट कोई ज्यादा बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है, जो तुम लास्ट चैप्टर में सीख कर आए हो ना, वही एडजस्टमेंट, उसमें से 2-3 एडजस्टमेंट रिपीट की हुई है। उनका इफेक्ट जो बैलेंस शीट में आता था ना, जो तुमने वहां पर बैलेंस शीट में उनका इफेक्ट लिया था, वो इफेक्ट तुम्हें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक टाइप की बैलेंस शीट ही है। तो कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट गिवन है तो उसका इफेक्ट लेकर बैलेंस शीट में तब तुम्हें क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आगे की जो हमारे क्वेश्चन है उसमें छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट गिवन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रही हूँ। उसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की गिवन है। डेप्रिसिएशन का तुम क्या करते थे, देखो जब तुम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, लास्ट चैप्टर कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाता था, जिस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया उस एसेट में से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते थे, बस इतना ही तो होता था। वही काम हमें यहाँ पर करना है। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगी तो उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे उसमें से। मान लेते हैं हमें मशीन की वैल्यू दी हुई है, मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, तो मशीन लिखूंगी, मशीन में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखा दूंगी, फिर मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करूंगी या ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेने के बाद हमें क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उस एडजस्टमेंट का बस इफेक्ट लेना है, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, तो ये मत सोचना कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो लिखना है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहे, समझ रहे हो? हमें तो बस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो जब क्लोजिंग कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट पहले ही हो जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस में अपने आप ही उसका इफेक्ट दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रही हूँ, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है। राम प्रसाद करके है ये क्वेश्चन, मिल जाना चाहिए। आई थिंक सीक्वेंस भी इतना डिस्टर्ब नहीं होगा अभी तक, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन का डिफरेंस है तो तुम्हारे में तो एक फालतू ही है बल्कि। लिखा हुआ है राम प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड फ्रॉम देम एंड द particulars supplied the following figures were gathered together on 31st March 2021। कुछ हमें 31st March 2021 की फिगर्स गिवन है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है। बुक डेट्स, बुक डेट्स को बैड डेट्स मत समझना, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। क्या क्या हमें गिवन है, डेटर्स की वैल्यू गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड एस्टिमेटेड, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम था, प्रॉपर रिकॉर्ड तो था नहीं, तो एस्टिमेशन बेसिस पर उसने स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो थी हमारी क्लोजिंग डेट की फिगर। आगे लिखा हुआ है राम प्रसाद स्टेटेड दैट ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 20 with cash of 6,000 paid into बैंक, बट स्टॉक वैल्यूड वाज कितना 4,000। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए देखो उसने क्या क्या गिवन है, उसका कैश की वैल्यू गिवन है जो कि उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, और स्टॉक था उसके पास 4,000 का। तो 6,000 का कैश था, 4,000 का स्टॉक था, तो टोटल 10,000 हो गया। अगर तुम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो तुम्हें 10,000 का स्टॉक देखोगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड हिज ड्राइंग्स टू बी 2,400। ड्राइंग्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2,400। यानी कि हमें ओपनिंग डेट की भी कुछ फिगर्स गिवन है, क्लोजिंग डेट की कुछ फिगर्स गिवन है। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखो इसने लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो लेकिन आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10% का ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर। अब फर्नीचर और फिटिंग हमारे पास स्टार्टिंग में तो था नहीं, तो स्टार्टिंग में तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं। और वैसे भी जब हम पूरे साल यूज कर लेते हैं, ओपनिंग में जो हमारे पास अगर होता भी तो भी हम ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम क्लोजिंग वाली
बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी प्रॉफिट। पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वैसे मैं ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करूंगी, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी डेट का बनेगा? 1 अप्रैल 2020। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बस हमारे पास 2 ही फिगर गिवन है। तो देखो ओपनिंग में हमारे पास 2 ही फिगर्स गिवन है। एक तो कैश की वैल्यू गिवन थी 6000, और हमारे पास स्टॉक था कितने का? 4000। कैश के लिए भी ये लिखा हुआ था, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो मैं इसको लिख देती हूँ कैश एट बैंक। ठीक है, तो अगर मैं इनका टोटल कर देती हूँ, लाइबिलिटी साइड में मेरे पास कुछ भी नहीं था, ओपनिंग डेट का हमें लाइबिलिटी साइड में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है 10,000, ये हमारी हो जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल कौन सी वाली हो गई? ये ओपनिंग बना रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमें बनाना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी डेट का है? ये 31 मार्च 21 का। बहुत सिंपल लगेगा ये तुम्हें चैप्टर, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट कर देंगे बस। बुक डेट्स, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लेकिन बुक डेट्स के नाम से ही लिखूंगी। बुक डेट्स हमारे कितने हैं, मतलब इनको बेड डेट्स मत समझना गलती से भी। 10,000। आगे लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कैश कितना था हमारे पास? 510। स्टॉक कितना है? 6,000। ठीक है, आगे दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसकी वैल्यू मैं अंदर लिखूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। 1200, सॉरी मैंने 12,000 लिख दिया। 1200, इसमें से मैं लेस कर दूंगी क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए उसने रेट हमें बताया था 10%, तो 1200 का 10% हो जाएगा 120, है ना, एक जीरो कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 1080। यानी कि देखो यहाँ पर जो मैंने डेप्रिसिएशन लिखा है वो कितना लिखा है, मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जो वैल्यू लिखी है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखी है, क्योंकि उसने बोला था हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। ठीक है, और क्या क्या हमें गिवन है? क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हैं हमारे 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 1,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में नेगेटिव बैलेंस एक टाइप का, बैंक से हमने उल्टा लिया हुआ है पैसा। ठीक है, बस सारी चीजें लिख दी। यहाँ पर तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको तुम क्या बोल दोगे? ये तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब क्वेश्चन में कुछ बचा? तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स की वैल्यू भी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो उसको हम जीरो मान के चलेंगे। कर लोगे कैलकुलेट? हाँ भाई। मैम स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दीजिए। मैंने देखो ये क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं किया, इसको कंप्लीट कर लेना। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी हो गई, क्लोजिंग कैपिटल भी हो गई, ड्राइंग्स तुम्हें गिवन है, बस तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या लॉस जो भी कुछ आ रहा होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट आगे के तुम देख लेना, जो तुम जितने क्वेश्चन तुम कर सको ना कर लेना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसमें सब ऐसे ही है ये। अभी कल, आज तो वैसे कल के टेस्ट के लिए, लेकिन फिर संडे है तो तुम आराम से अपना ये चैप्टर में जितना भी होमवर्क होगा उसको कर लेना, क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में मेनली टाइम लगेगा ना, वो फाइनल अकाउंट बनाने के क्वेश्चन में टाइम लगेगा। उसमें भी इतना वो नहीं है टिपिकल, लेकिन थोड़ा नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बता दो, आज की क्लास पे कोई भी डाउट हो तो। बाकी मैं ये क्लास यूट्यूब पे भी डाल ही दूंगी कि बाकी बच्चों ने तो अटेंड किया ही नहीं है।